नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये जो सेशन है ये हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सेकंड सेशन है। इसमें मैं जो सीआईबी बुक जो मैकमिलन बुक है उसका जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उससे मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने पहला लेसन बनाया था, उसमें वो फर्स्ट पार्ट था हमारा और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसा कि आपको पता होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सीआईबी एग्जामिनेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसका जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल पोर्शन है उससे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लगभग आज सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। इसके बाद मैं अगला चैप्टर लेके आऊँगा जो कि कोरिलेशन या और भी कुछ जो चैप्टर्स हैं मॉड्यूल बी के, उसे मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि कोई ए पर्सन है, वो इन्वेस्ट कर रहा है 100 रुपया, ठीक है, किस परसेंट से? 7% पे, 7% ब्याज दर है, ठीक है, प्रत्येक 3 साल पे वो इन्वेस्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक साल इन्वेस्ट कर रहा है वो 3 साल तक, ठीक है, प्रत्येक साल वो 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है 3 साल तक। तो उसके 3 साल बाद कितना पैसा उसे मिलेगा? व्हाट विल बी द वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर? तो दोस्तों, यहाँ पे पहले दो चीज समझने वाली बात है। देखिए, बुक में पढ़िएगा तो यहाँ पे एवरी वर्ड नहीं लिखा हुआ है बुक में, मैंने एवरी वर्ड अपने से डाला है। समझने का अंतर, मैं आप लोगों को डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूँ। यदि केवल लिखा रहे कि फॉर 3 ईयर्स, तो फॉर 3 ईयर मतलब कि उसने एक बार 100 रुपया लगाया और फिर कुछ नहीं लगाया, ठीक है, तो वो जो केस होगा, फॉर 3 ईयर वाला जो केस होगा, वो सिंपली फ्यूचर वैल्यू पे बेस्ड है। लेकिन यदि वो एवरी 3 ईयर, मतलब प्रत्येक एक एक साल पे, एवरी 1 ईयर के बाद यदि वो 100 रुपया लगा रहा है, तो वो एन्युटी वाला केस होगा। तो दोस्तों, यहाँ जो मैंने केस लिया है वो एन्युटी वाला केस लिया है। आप ऐसे समझिए कि पहला साल के शुरुआत में 100 रुपया लगाया, दूसरा साल के शुरुआत में 100 रुपया लगाया, और तीसरे साल के शुरुआत में 100 रुपया लगाया। तो पूछा गया है कि 3 साल के लास्ट में उसे कितना पैसा मिलेगा। तो ये केस हमने यहाँ लिया है। और एक केस ये भी हो सकता है कि उसने पहले साल के शुरुआत में 100 रुपया लगा लिया और फिर बंद कर दिया, और 3 साल बाद उसका वैल्यू पूछा जाए। तो वो जो केस होगा उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? उसमें फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी टाइम्स 1 + r⁴ ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ जो हमारे पास केस है, इसमें हम लोग फ्यूचर वैल्यू, चूंकि ये एन्युटी बेस्ड प्रॉब्लम है, तो एन्युटी बेस्ड प्रॉब्लम का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग यूज करेंगे। और फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा ही, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू सी टाइम्स 1 + r⁻n-1/r। ये सी क्या है? तो सी हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो कि यहाँ पे 100 रुपीज है दोस्तों। चलिए, आर क्या है? आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, और एन क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स। चलिए, अब हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। तो एन्युटी वैल्यू हमें दिया हुआ है, एन्युटी वैल्यू कितना है दोस्तों? 100 रुपया। हर एक साल में 100 रुपया लगा रहा है, तो सी का वैल्यू हो गया 100 रुपीज। और हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो सी की जगह हम लोग 100 पुट करेंगे, आर की जगह हम लोग 0.07 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें रेट का परसेंटेज दिया हुआ है 7%, ठीक है। और एन के जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, क्योंकि 3 ईयर्स है, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि सब कुछ वैल्यू हमने पुट किया, और एफ बी का वैल्यू आया दोस्तों 331.49। तो दोस्तों, ये जो 3 साल के बाद उसे वैल्यू पैसा मिलेगा, वो मिलेगा 321 रुपया 49 पैसा। मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछता, हर एक साल वो नहीं इन्वेस्ट कर रहा होता 100 रुपया, मतलब एक ही बार वो इन्वेस्ट करता, तो क्या करते आप? तो फॉर्मूला लगाते C × 1 + r⁴n। सी की जगह आप पुट करते 100, आर की जगह पुट करते 0.07। तो दोस्तों, आप उससे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप बुक में देखिएगा तो बुक में एवरी वर्ड नहीं यूज किया हुआ, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को भी आपको समझा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, माई ग्रैंड फादर स्टार्ट गिविंग मी गिफ्ट ऑफ ₹1,00,000 फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। If the interest rate is 10% per annum, how much will I get at the end of 4 year? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और वो भी किस रूप में है? वो भी गिफ्ट के रूप में है, ठीक है। यानी कि 1,00,000 रुपये का हमें गिफ्ट दिया गया है ग्रैंडफादर के द्वारा। कब तक? 4 साल तक, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 10%। तो 4 साल के अंत में हमें कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए, यहाँ पे हर एक साल मिल रहा है, हर एक साल की शुरुआत में आपको 1,00,000 रुपया ग्रैंडफादर के द्वारा मिल रहा है गिफ्ट के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये भी तो क्वेश्चन एन्युटी का ही हो गया ना। तो एन्युटी का क्वेश्चन है, और हमें हमसे क्या पूछा गया है? फ्यूचर वैल्यू निकालने को पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एन्युटी का। तो दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला क्या है फ्यूचर वैल्यू का? वो है C टाइम्स 1 + r⁻n-1/r, जो कि हमें पता है। तो यहाँ पे C कितना है दोस्तों? C है 1,00,000। R कितना है दोस्तों? R है 0.10, यानी कि 10%। और N कितना है दोस्तों? 4 ईयर्स।
तो वैल्यू को पुट करेंगे और हमें फाइनल वैल्यू मिलेगा 4,04,000। तो मतलब 4 साल बाद हमें मुझे कितना पैसा मिलेगा, 4,04,100, ये पैसा हमें मिलेगा दोस्तों। चलिए, ये था हमारा बी पोर्शन। अब सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन में क्या कहा गया है दोस्तों कि क्वार्टरली रिपेमेंट है, किसी लोन का क्वार्टरली रिपेमेंट किया गया है, तो उसका ब्याज दर कितना है, 8% पर एनम। तो हमसे पूछा गया है कि इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट बताओ कितना होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, तो दोस्तों इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें मैंने डिस्कस किया था, जिसे हम लोग शॉर्ट में EAR कहते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है 1+R/m⁻m-1। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो अब दोस्तों यहाँ ये बताइए R क्या लेंगे, तो R के बारे में थोड़ा बता दें हम। R होता है दोस्तों एनुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और M होता है हमारा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में R और M का वैल्यू क्या लिया जाए। तो देखिए R तो साफ साफ दिया हुआ है 8% पर एनम, तो R के जगह हम लोग 8 लेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी 8 नहीं लेना है, हमें 8/100 लेना है, यानी कि 0.08 लेना है। और M के जगह क्या लेंगे दोस्तों, M है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। तो यहाँ पे साफ साफ वर्ड यूज किया हुआ है क्वार्टरली रिपेमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टरली? क्वार्टरली मीन्स दैट इन एवरी ईयर देयर विल बी 4 क्वार्टर, राइट? सो देयर विल बी एंड सो वैल्यू ऑफ M विल बी 4। सो क्वार्टर मतलब 3 महीना का क्वार्टर होता है, तो 3 और 12 महीना टोटल होते हैं, तो 12 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, तो M का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फॉर्मूला में पुट कीजिए 1+0.08 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 4-1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 1+0.02 टू द पावर 4-1। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे आपको वैल्यू आएगी, वो होगी 0.0824। और चूंकि आपको परसेंटेज में रेट निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 8.2%। चलिए, उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा डी नंबर क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या पूछा गया है। उसमें पूछा गया है कि फाइंड द इंटरेस्ट रेट। प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपया, इंटरेस्ट रेट बताना है। फ्यूचर वैल्यू जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 115.76 इन 3 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैसे हम लोग इंटरेस्ट रेट बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो कहा हुआ है कि ये एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। एक बार 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिया गया 3 साल के लिए और वो फाइनली हो गया 115.76। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू टाइम्स 1+R⁴ तो हम लोग इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू की जगह पुट करेंगे 115.76, प्रेजेंट वैल्यू की जगह पुट करेंगे 100, और 1+R⁴ n कितना है हमारा 3 ईयर्स है। तो दोस्तों इसे हम लोग सिंप्लीफाई यदि करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1+1.1576 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1+R, और R का वैल्यू फाइनल आएगा 0.049। इसे हम लोग परसेंटेज में लिखना चाहें तो 4.9% हमारा आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ई नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए रिसीव्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹15 लाख प्रोवाइडिंग ₹3 लाख फॉर 5 ईयर। मतलब ए जो है उसको उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला कि 15 लाख उसे मिलेगा, उसे प्रोवाइड करना है 3 लाख हर एक साल। ठीक है, 5 साल तक 3 लाख देगा हर एक साल, तो 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। और बी को भी कॉन्ट्रैक्ट मिला उसी काम के लिए, काम वही है। ठीक है, लेकिन लेकिन तब देखिए पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि बी को 14 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है दोस्तों, उसी काम के लिए, और वही 5 साल के लिए मिला है। लेकिन उसमें है क्या कि अपफ्रंट उसे 4 लाख देना होगा। ठीक है, गिविंग हिम 4 लाख अपफ्रंट, तो उसे 4 लाख अपफ्रंट देना है, एक समय पे 4 लाख देना है, और बाकी 2-2 लाख करके हर एक साल 5 साल तक देना है। मतलब ऐसे समझिए, शुरू में उसे 4 लाख मिल गया, पहला साल के अंत में 2 लाख, दूसरे साल के अंत में 2 लाख, तीसरे साल के अंत में 2 लाख, फिर चौथे पांचवें तक 2-2 लाख। तो ऑब्वियसली ये सबको ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 14 लाख। तो पूछ रहा है कि कौन सा बेटर है। तो बस हमें दो केस को कंसेंट हम यहाँ पे दो केसेस को कंपैरिजन करना है दोस्तों। आइए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 एन्युटी दी गई हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 एन्युटी दी गई हैं। तो सबसे पहले ए का बात करते हैं। तो ए के केस में हमें हमें फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाउ टू कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ ए। तो ए का केस में जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होगा वो होगा C टाइम्स 1+R⁴ ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे एन सी क्या है, तो सी हमारा एन्युटी वैल्यू है। तो एन्युटी ए के केस में कितना दिया हुआ है हमें 3 लाख, मतलब वो हर एक 5 साल तक 3-3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। तो ए के केस में जो सी का वैल्यू है, जो कि एन्युटी वैल्यू है, वो है 3 लाख रुपीज़। तो सी की जगह हम लोग 3 लाख पुट करेंगे। रेट कितना है दोस्तों, तो रेट देखिए हमें दिया हुआ है साफ साफ कि रेट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में
रेट देखिए क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग रेट को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि दोनों के लिए सेम रेट मानते हैं। तो मान लेते हैं 10% रेट है, ताकि कुछ वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों ने रेट को 10% मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो आर को हमने मान लिया 10%, 10% को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं। तो आर की जगह हमने लिखा है 0.1। एन कितना लिया दोस्तों हमने, एन लिया नंबर ऑफ ईयर्स हमने लिया 5 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो एन लिया हमने 5 और फॉर्मूला में पुट किया। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा 18,31,531। चलिए अब हम लोग सेम सिचुएशन बी के लिए करते हैं, कैलकुलेशन बी के लिए। बी में क्या अंतर है दोस्तों, बी में 4 लाख उसे अपफ्रंट मिल चुका है, तो वो 4 लाख का फ्यूचर वैल्यू यदि निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे C1 + R टू द पावर n। दिस इज द डिफरेंस दोस्तों, इसीलिए हमने यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखा है, एक लिखा है C1 1 + R टू द पावर n और एक लिखा है C2 × 1 + R टू द पावर n - 1/r। ये C1 C2 क्या है, तो C1 है हमारा 4 लाख जो कि अपफ्रंट का पैसा मिला, और C2 क्या है, वो एन्युटी का वैल्यू है जो कि 2 लाख है, जो कि हर एक साल वो दे रहा है दोस्तों। तो उस 2 लाख का फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला है, और 4 लाख का फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए पहला फॉर्मूला है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब जरा इंडिविजुअली दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट केस को यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 4 लाख इंटू 1+, फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% ही लेकर चल रहे हैं, 10% यानी कि 0.1। ठीक है, तो पहला फर्स्ट केस में हमें जो आंसर आएगा वो आएगा 6,44,204, और दूसरा केस में C2 की जगह हम लोग 2 लाख लेंगे, R की जगह 0.1 लेंगे और N की जगह 5 लेंगे, तो उसका कैलकुलेशन का वैल्यू आएगा 12,21,020 रुपीज़। अब देखिए दोस्तों, फाइनली दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करने पे मिलेगा हमें 18,65,224। अब बताइए जरा कंपेयर कीजिए C1 C2 को, तो C2 क्या है, वो C1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि B का जो इन्वेस्टमेंट है वो बेटर ऑफ है एज कम्पेयर टू, क्योंकि उसका रिटर्न ज़्यादा है। बी में आप देखिए, यदि बी में पैसा आप लगा रहे हैं उसमें रिटर्न आपको ज़्यादा मिल रहा है। दोस्तों आप जरा देखिए C1 C2 क्या है। आप C1 मतलब कि पहले केस का, ए वाले केस का रिजल्ट क्या आया था, ए वाले केस का रिजल्ट आया था 18,31,000 और बी वाले केस का रिजल्ट आया है 18,65,000। तो आप देख के ही कह सकते हैं कि 65,000 वाला ज़्यादा रिटर्न हमें मिल रहा है, इसीलिए बी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, तो क्योंकि हमको ये ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि क्या बेसिक डिफरेंस है इन दोनों क्वेश्चन में। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि मैं एक प्रॉपर्टी खरीदूं 3 लाख का, ठीक है, और उसे 5 साल बाद 4 लाख रुपए में इसे बेचने का प्लान करूं। ठीक है, यदि हमने प्लान किया कि आज 3 लाख का प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और 5 साल बाद उसे 4 लाख पे बेचेंगे, तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला पार्ट पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इफ द इंटरेस्ट रेट इज 8%। यदि ब्याज दर 8% है तो सेलिंग प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप बताइए सेलिंग प्राइस कितना है हमारा। तो सेलिंग प्राइस एज पर द क्वेश्चन इज 4 लाख रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो 4 लाख का हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और किस रेट पे, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू FB अपॉन 1 + R टू द पावर n। ठीक है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू दिया गया है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, और रिलेशन क्या है, देखिए फॉर्मूला तो ये है FB इज इक्वल टू PV टाइम्स 1 + R टू द पावर n, लेकिन इससे हम लोग फर्दर इस रूप में लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू FB अपॉन 1 + R टू द पावर n। तो FB की जगह लिख देंगे 4 लाख, ठीक है, R की जगह लिखेंगे 8% 0.08, और N की जगह लिखेंगे 5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल बाद का प्लानिंग है। तो उसका वैल्यू हमें मिलेगा 2,72,233.27। ठीक है दोस्तों, तो उसका उसका आज का वैल्यू मिल गया हमें कि यदि आज हम 2,72,233 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 5 साल तक, तो हमें 4 लाख रुपया मिल जाएगा। ओके, अब जरा क्वेश्चन नंबर बी पूछा गया है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव है। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव है या नहीं ये पूछा गया है दोस्तों। तो आप जो है प्रॉपर्टी कितने में खरीद रहे हैं, आप प्रॉपर्टी 3 लाख में खरीद रहे हैं, ठीक है, और तब आपको जाके मिल रहा है कितना, और तब आप उसे 5 साल बाद 4 लाख में बेचिएगा। लेकिन आप यदि इसे 2,72,000 में खरीदते, तब भी आपको ये कितने में, तभी आपको 4 लाख मिलने वाला था। तो आपको तो नुकसान हो रहा है ना दोस्तों, आपको नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, आपको 28,000 का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये जो फ्यूचर वैल्यू है वो 2,72,000 के लिए है। 3 लाख के लिए कुछ और फ्यूचर वैल्यू होगा जो कि इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यू आर incurring a loss, right? So that is why this investment is not attractive. Okay, rather you should have invested some other, you should have invested 2,72,000. Okay, now let us move to the next question.
अब देखिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडर द रूल ऑफ 72 हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इन्वेस्टमेंट टू क्वाड्रपल इन वैल्यू इफ इंटरेस्ट रेट इज 12%। ठीक है दोस्तों, एक होता है 72 का रूल्स होता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट वाले इन्वेस्टमेंट के जो सेगमेंट है उसमें ये रूल काफ़ी काम आता है। तो पूछा गया है कि देखिए 72 का रूल होता है कब कब पैसा डबल होगा उसके लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ब्याज दर है 6%, तो 72 से 6 को डिवाइड कर दीजिए यानी कि 12 साल में पैसा डबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है 4 गुना कब होगा, क्वाड्रपल्स कब होगा, ठीक है। और ब्याज दर कितना दिया हुआ है, 12% ब्याज दर दिया हुआ है। तो कैसे अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं हाउ टू अप्लाई दिस मेथड। तो देखिए यहाँ पे रूल ऑफ 144 अप्लाई होगा, ठीक है। तो रूल ऑफ 144 क्या करता है कि ये 72 का रूल का ही एक सेगमेंट है जो कि नेक्स्ट लेवल है दोस्तों। तो रूल ऑफ 144 विल टेल अस हाउ लॉन्ग इट विल टेक इन्वेस्टमेंट टू क्वाड्रपल। तो रूल ऑफ 144 हमें ये बताएगा कि कितना समय लगता है किसी इन्वेस्टमेंट को 4 गुना होने में, क्वाड्रपल होने में। तो आइए दोस्तों जरा अप्लाई करके देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, कुछ करना आपको नहीं है। 144 को नॉमिनेटर में लिखिए, 12 को डिनोमिनेटर में लिखिए, आपको आंसर मिल गया। तो 144 को 12 से यदि डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो यानी कि 12 साल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 12 ईयर्स। इट विल टेक 12 ईयर्स, ठीक है, फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू क्वाड्रपल, ठीक है, इफ प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस फ्रॉम 8% टू दिस ईयर टू 10% नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इन 2 ईयर्स। मतलब देखिए समझने का प्रयास कीजिए। 100 रुपये आज आपने इन्वेस्ट किया, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। पहले साल ब्याज दर था 8%, दूसरे साल ब्याज दर हो गया 10%। तो फ्यूचर वैल्यू बताइए उस 100 रुपये का क्या होगा। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्याज दर ही अलग अलग है। यदि ब्याज दर सेम होता तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते पी वी इंटू 1+r⁴n। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चेंज हो रहा है। तो पहले है 8 यानी कि 0.08 और दूसरे केस में है 10 यानी कि 0.1। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी वी टाइम्स 1+r⁴ इंटू 1+r⁴, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। पी वी कितना दिया हुआ है दोस्तों, पी वी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमें दिया हुआ है 100 रुपया, तो पी वी की जगह हमने 100 लिखा, R1 की जगह हमने लिखा 0.08 और R2 की जगह हमने लिखा 0.10। तो इसे कैलकुलेट यदि करें हम लोग 100 टाइम्स 1.08 टाइम्स 1.1 तो हमें मिलेगा 118.8, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू मिला। तो फ्यूचर वैल्यू कितना निकला दोस्तों, 118.8। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेगमेंट का कुछ क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग ने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन देख लिए अपने सीआईबी बुक के। कैसा लगा आपको लेसन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको कुछ फायदा हुआ हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और भी इन्हें लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फायदा हो। इन तरह के क्वेश्चन को वो भी लोग सॉल्व कर पाएं जो भी सीआईबी के एस्पिरेंट हैं। धन्यवाद।